नंबर सिस्टम के एक और ही बड़े प्यारे कॉन्सेप्ट जिसको कि हम लोग रिमाइंडर थ्योरम या फाइंडिंग द रिमाइंडर बोलते हैं, उसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो मैं उस कॉन्सेप्ट की हेडिंग डाल देता हूँ रिमाइंडर। इसमें हम बस रिमाइंडर निकालना सीखेंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप के सवाल आते हैं। ठीक, एक पर्टिकुलर टाइप के सवाल आते हैं, उसी में ये रिमाइंडर्स के बारे में। रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहा जाता है? भाग नहीं, भागफल तो क्वोशिएंट होता है, शेष। ठीक, जो पीछे बच गया, जो पीछे बच गया शेष। ठीक ठीक, तो वही रिमाइंडर के बारे में हम पढ़ेंगे कि रिमाइंडर होता है कैसे निकालते हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे अक्सर दिया रहता है ना कि a इंटू बी, मतलब कुछ नंबरों को मल्टीप्लाई करके दिया रहता है, उसको किसी एक नंबर से डिवाइड किया रहता है और पूछता है कि इसके आप रिमाइंडर्स बताएं। या खूब ऐसे बड़े बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया रहता है, रिमाइंडर बताएं। कभी कभी किसी नंबर के कुछ इंडेक्स फॉर्म में उसका कुछ पावर दिया रहता है, बड़ा सा पावर, उसको किसी नंबर से डिवाइड कर देता है, कहता है रिमाइंडर बताएं। तो वैसे सवालों को कैसे हम हल करते हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं, आइए हम देखते हैं कि उसको क्या अप्रोच रहेगी वैसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आइए चलिए पहले मैं समझाता हूँ कि रिमाइंडर होता क्या है। रिमाइंडर या शेष होता क्या है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि आप भाग दीजिए 8 का किसके 5 से, 8 को भाग दीजिए 5 से, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हमने स्कूल पढ़ा था, 5 एकम 5, यहां लिखेंगे 5। ठीक है, फिर ये माइनस हो जाता था और ये जाएगा तो कितना 3। अब 3 5 से जाएगा नहीं, तो ये जो 3 आपका है ना, ये जो 3 है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। इसी को हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखता हूं। मैं कहता हूं कि आप 17 को भाग दे दीजिए 3 से। ठीक, आप कहेंगे इसकी सबसे नजदीकी नंबर कौन सा है? जो 3 से, 3 5 15। ठीक है, 15। जब आप इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, कितना आएगा? 2। यही आपका रिमाइंडर है। ये तो बेसिकली हर कोई जानता है कि रिमाइंडर होता क्या है, फिर भी मैंने बता दिया। एकदम शुरुआत से शुरुआत कर रहा हूं, तो मैं यहां से रिमाइंडर क्या होता है ये मैं समझा दिया। ठीक है, लेकिन सवाल इतना आसान तो आता नहीं है सीजीएल में, एसएससी में या बैंकिंग रेलवे में कि बताओ कि 8 का 5 से भाग देगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। सवाल क्या आता है? सवाल ऐसे आता है। क्या सवाल इस प्रकार से आता है कि बताओ कि 37 गुणे 38 गुणे 41 को भाग दे दिया जाए 5 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? सवाल तो ऐसे आते हैं। सवाल क्या आता है? 37 गुणा 38 गुणा 41 इंटू 37 गुणा 38 इंटू 41 को जब भाग दे दिए 5 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो ऐसे सवालों को क्या सॉल्व करेंगे? एक बार इसको, एक बार इसका रिमाइंडर निकालेंगे, एक बार ऐसे, मतलब क्या करेंगे? इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दें। एक तो तरीका हमारे पास ये है कि इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, इससे भाग दे दें, हमारा जो है रिमाइंडर आ जाए। लेकिन इससे क्या होगा ना, इससे हमारा बहुत टाइम जो है कंज्यूम हो जाएगा, बहुत टाइम खर्चा हो जाएगा। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है। क्या कि मान लीजिए कोई नंबर दे दिया है किसके फॉर्म में, a इंटू बी इंटू सी डॉट डॉट के फॉर्म में। ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया है किसी नंबर n से, उसको डिवाइड कर दिया जाए किसी नंबर n से, तो जो रिमाइंडर होगा, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर वही होगा। जैसे मान लीजिए a को जब हमने n से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो आया ना, a r आया। क्या आया? a r आया। b को डिवाइड किया हमने n से, तो मान लीजिए रिमाइंडर कितना आया? जो आया उसको मैंने कह दिया b r। और c को जब हमने डिवाइड किया n से, तो जो रिमाइंडर आया c r, ऐसे करके जो। ठीक है, तो इनके जो रिमाइंडर आएगा, रिस्पेक्टिव रिमाइंडर, उनको निकाल के और उनका जो है गुणा करके n से भाग देने पे जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, इसको मैं और ज्यादा बढ़िया से एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि एग्जाम्पल क्या था कि 37 गुणे 38 गुणे 41 को भाग किससे दे दिया गया? 5 से। तो रिमाइंडर क्या आया? तो अब देखिए, पहले 37 को जब 5 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, 5 7 35। फिर मैंने क्या कहा कि 38 को जब आप 5 से रिमाइंडर भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। और मैं कहूँ 41 को 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। 5 कर दीजिए। अब देखिए, 3 दूनी 6
इंटू 6, 3 दूनी 6 इंटू 1, 6/5 इधर आएगा। अब 6/5 को आप भाग दीजिए, कितना आएगा रिमाइंडर, तो जाहिर सी बात है 1 आएगा। तो जो 1 होगा ना वही रिमाइंडर होगा। वही चीज मैं समझा रहा था कि मान ली कोई नंबर a इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में दे दिया, उसको किसी नंबर n से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर क्या होगा, रिमाइंडर जो आएगा आपका एग्जैक्ट जो रिमाइंडर आएगा, मान लीजिए a को डिवाइड किया n से तो आपका रिमाइंडर आया AR। देखिए 37 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2, इंटू b को n से डिवाइड कर दिया तो मान लीजिए रिमाइंडर आपका BR आया। जैसे कि हमने 38 को 5 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। और c को अगर मैंने डिवाइड कर दिया, c को मैंने डिवाइड कर दिया n से तो मान लीजिए आपका रिमाइंडर CR आ गया और n। फिर इनका जो रिमाइंडर आएगा ना, जो इसका रिमाइंडर आएगा वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। समझ में आया? जो इसका रिमाइंडर आएगा वही आपके पूरे सवाल का रिमाइंडर बन जाएगा। समझ में आई बात? चलो अच्छा, ये जरूरी नहीं कि केवल 3 ही हो, ABC, यहाँ D भी हो सकता है, यहाँ E भी हो सकता है, कितने भी नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ आप DR लिख दीजिए, यहाँ आप ER लिख दीजिए, कितने भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी तक तो 3, मैं अब 4 नंबर पे करके बताता हूं आपको। ठीक, दे दिया, जैसे मान लीजिए 41 इंटू 43 कर दिया। अब इसका आप रिमाइंडर सेम है, 5 से डिवाइड करना आप इसका रिमाइंडर। 37 5 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, रिमाइंडर आपका 2 आएगा, इंटू कर दीजिए। 38 5 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा, इंटू कर दीजिए। 41 5 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। 43 5 से डिवाइड होगा तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए अब 5, अब इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 3 इंटू 2 कितना, 6, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 3 3 डिवाइड बाई 5, इसको करिए कितना, 18/5। अब 18 जब 5 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, जाहिर सी बात है 3 ही तो आएगा। अब देख लीजिए 18 को 5 से भाग देके, 5 3 15, रिमाइंडर कितना, 3 ही तो आया। ठीक, आपको आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए इसी पे कुछ सवाल देखते हैं जो कि पूछे गए हैं। कि मान लीजिए सवाल क्या कहता है, सवाल क्या कहता है कि फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, कहता है कि फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर पता करिए जब 19 गुणा 20 गुणा 21 को भाग दिया जाए किससे, 9 से। तो आपको रिमाइंडर पता करना है। तो मैंने वही सिंपल वाला जो मैंने टेक्निक बोला था कि जो A B C किसी नंबर को n से डिवाइड किया जाए तो A का जो रिमाइंडर आएगा, जो B का रिमाइंडर आएगा, C का रिमाइंडर आएगा, सबको गुणा करके फिर उनको n से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर होगा। ठीक, तो देखिए 19 को जब आप 9 से गुणा करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आप लिख दीजिए। जब 19 को आप बल्कि जब आप 20 को 9 से गुणा करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, जाहिर सी बात है आप 2 लिख दीजिए। जब आप 21 को 9 से गुणा करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। अब आप देखिए अपॉन 6। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 6/9। अब क्या 6 9 से भाग हो सकता है क्या? आप क्या 6 को 9 से भाग दे सकते? नहीं। भाग देने की शर्त क्या होती है कि ऊपर वाला नीचे वाला से बड़े होना चाहिए। क्या ऊपर वाला नीचे वाला से बड़े होना चाहिए, तभी तो भाग देंगे ना। ऊपर वाला नीचे वाला से बड़ा होगा तभी तो भाग देंगे। तो यहां तो है नहीं ऐसा कुछ। तो यानी कितना रिमाइंडर आया, तो रिमाइंडर जो आपका आएगा ना ये केवल 6 ही लिख देंगे। ठीक, रिमाइंडर क्या आएगा, 6। अगर नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा आ गया तो ऊपर वाला ही जो बचा वही रिमाइंडर हो गया। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। समझ में आ गई बात? चलिए और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं इसी प्रकार के। आई होप मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को देखा जाए। सवाल कहता है कि रिमाइंडर ज्ञात करें जब 11 इंटू 13 इंटू 17 को भाग दे दूं मैं 6 से। क्या 11 इंटू 13 इंटू 17 को मैं भाग दे दूं कितना, 6 से। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, जब आप 11 को 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 5 आएगा। जाहिर सी बात है रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 5। जब 13 को आप 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। और जब 17 को आप 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 ही आएगा।
ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा, 5 ही आएगा, 6 दूनी 12। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 25/6। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 चौके 24, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। रिमाइंडर कितना आया, 1। ठीक है, एक और सवाल करते हैं। आपको सवाल दिया है, सवाल आपको दिया है कि कहता है सवाल में कि जब मैं 14 को 14 × 15 को मैं भाग दे दूं कितना, 8 से, तो रिमाइंडर बताइए। तो भाई जब 14 को आप 8 से भाग, जब 14 का भाग आप 8 से देंगे तो आपको रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा, कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए। और 15 का भाग आप जब 8 से देंगे, 15 का भाग आप 8 से देंगे तो 8 एकम 8, रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 बचेगा, जाहिर सी बात है 7 बचेगा अपॉन 8। अब देखिए सच कितना होता है, 42, और 42 का भाग आप 8 से देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। समझ में आई बात, आई होप आपको बात समझ में आई। एक और सवाल देखते हैं। एक और सवालों को देखा जाए। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि जब हम 17, 23, 126 और 38 को भाग दे दें कितने से, 8 से, 8 से, तो आप कृपया हमें रिमाइंडर बताएं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो पॉज करें और खुद से सॉल्व करें। ठीक है, उसके बाद आप वीडियो को प्ले करके मेरे सॉल्यूशन से अपना सॉल्यूशन मिला के आंसर देख लें। ठीक, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, जब आप 17 को 8 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जाहिर सी बात है 1 आएगा। ठीक, अब जब 23 को जब आप 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 16 + 7 कितना, 23। यहां रिमाइंडर 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए 126 को आप 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 8 एकम 8, ठीक है 4, 8 × 5 = 40, आ जाएगा आपका 6। 38 को 6 से 8 से भाग देंगे तो 8 चौके 32, प्लस यहां भी आपका रिमाइंडर आ जाएगा 6। अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए कितना, 7×6 = 42, चाहे इधर इधर लिख दीजिए, 7 × 36/8। ठीक है, अगर मैं कहूं 36 को आप 8 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर कितना आएगा, आप कहेंगे सर 8 चौके 32, ठीक है 8 × 5 = 40, 8 चौके 32, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। देखिए 7 × 4/8, सच्चो कितना होता है, 28। और मैं 28 को अगर 8 से डिवाइड कर दूं तो 8 × 3 = 24, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। समझ में आया, रिमाइंडर कितना आया, 4। 17 से 8 से भाग देने पे 1, 23 से 8 को भाग देने पे 7, 126 से 8 को भाग देने पे 6, 38 से 8 को भाग देने पे 6। ठीक है, 8 चौके 32। फिर उसके बाद देखिए 7 × 36, 36 को 8 से भाग देंगे, रिमाइंडर 4। अब 7, 4, 28 कर दीजिए, 28 को जब आप से 8 से भाग देंगे तो 4। तो इस प्रकार से हम सवालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको आई होप इस टाइप का अगर सवाल है तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहां से मैंने आपसे छोटा सा एक चीज मैं बात करना चाहता हूं आपसे, एक चीज के बारे में। उस चीज का नाम है निगेटिव रिमाइंडर। क्या नाम है, निगेटिव रिमाइंडर। उसको बोला जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर। क्या बोला जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव को ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे माइनस साइन लगा के वी, कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर, कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर। इसको आप नोट कर ले, हेडिंग में मिटाने वाला हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर। आइए चलिए इसको देखते हैं। मैं कहूं ना कि बच्चे आप एक बात बताओ, जब 8 को भाग दे दूं किससे, मैं 5 से, तो
रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 8 एकम 8, 5 एकम 5, और कहोगे रिमाइंडर 3 आया। यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा आर हो गया। एक और बच्चा है, कहता है सर रिमाइंडर 3 नहीं, रिमाइंडर -2 आएगा। वो कैसे करता है? 5 दूनी 10, ठीक है, दूनी 10, 10 -2। देखिए रिमाइंडर कितना आ गया? -2, -2 आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक, रिमाइंडर -2 आ गया। लेकिन बाय डिफिनेशन क्या रिमाइंडर कभी निगेटिव हो सकता है क्या? एल्विस भाई क्या कोई बोल सकता है क्या वैसे रिमाइंडर निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, रिमाइंडर कभी निगेटिव होता ही नहीं है। क्यों? रिमाइंडर है क्या? कुछ बचा हुआ मतलब कुछ तो है। और निगेटिव मतलब क्या? जीरो के भी पार, मतलब कुछ नहीं के भी कुछ नहीं। समझ में आया? तो रिमाइंडर होता ही क्या? कुछ बचा हुआ, यानी कुछ होना चाहिए। तो रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता। तो इस केस में रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? आप सीधे कहेंगे 5 से जो ये रिमाइंडर आया ना, ऐसे लिख देंगे 5, इसमें इसको जोड़ देंगे -2 को, कितना जाएगा? 3। देखिए रिमाइंडर कितना आ गया? 3। समझ में आई बात? क्या करेंगे? मैंने इसको -2 को ऐसे लिख दिया 5 -2, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 3। समझ में आई बात? उसी प्रकार से मैं कुछ और कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर की मैं बात करना चाहूंगा आपसे। जैसे मैं कहूं कि आप बताएं कि 17 5 से अगर मैं भाग दूं तो क्या आएगा रिमाइंडर? तो एक ने कहा सर 5 15, कहा रिमाइंडर 2। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, रिमाइंडर 2 ही तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक लड़का और कहता है सर मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, 17 को 5 से भाग दिया तो 5 चौका 20, ठीक है, कितना? -4, सॉरी -3 रिमाइंडर। मैं कहूंगा सर इसका निगेटिव रिमाइंडर या रिमाइंडर यहां -3 बचेगा, ठीक है। लेकिन वो जानता है लड़का कि रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होगा, तो उसको वो इसको ऐसे लिखेगा 5 -3 कर देगा। देखिए रिमाइंडर 2, यहां भी दो, यहां भी दो। तो आप कह सकते हो सर ये क्या मतलब आप कर रहे हो जबरदस्ती का, मतलब जब हम नाक को ऐसे पकड़ सकते हैं तो ऐसा आप घुमा क्यों पकड़ रहे हो? बता रहा हूं मैं, सर घुमा क्यों पकड़ रहा हूं। समझ में आया बात? अभी देखो निगेटिव रिमाइंडर का जादू देखो। एक सवाल था इसी में, जैसे कि 14 और 15 को 8 से भाग देने से रिमाइंडर क्या आ रहा था? तो आप जो सिंपल अप्रोच कि भाई 14 को 8 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 14 को अगर आप 8 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर कहोगे कि आएगा सर 6, जाहिर सी बात है। और 15 को अगर आप 8 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? आप कहोगे 7, कोई दिक्कत नहीं है, 7/8। फिर दोनों को वो मल्टीप्लाई कर दो, 42/8। अब 42 को जब आप 8 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 42 को जब आप 8 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? आप कहोगे सर 2, ठीक है, यही तो आएगा ना रिमाइंडर 2 आएगा। अब देखो मैं इसी सवाल को करता हूं, इसी सवाल को मैं करता हूं किससे? निगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट से। किससे? निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट मैं लगाता हूं। देखो निगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट मैं कहता हूं कि सिंपल मत करो कि 14 को 8 से भाग देके 8 1 जा 8। मैं कहता हूं कि 8 2 जा 16। मैं कहता हूं 8 2 जा 16, तो रिमाइंडर कितना आएगा? -2 कहोगे आप, कितना आएगा? रिमाइंडर -2। और 8 दूनी 16, यहां रिमाइंडर क्या आ जाएगा? -1 बटा में 8। अब इसको देखो 2/8। अब क्या 2 8 से भाग दे सकते हो आप 8 को? 2 को क्या आप 8 से भाग दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। रिमाइंडर क्या आ गया? 2। रिमाइंडर 2 आ गया ना। जहां हमको 2 स्टेप करना था वहां एक ही स्टेप में आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर से क्या होगा? जहां हमको 2 स्टेप करना था वहां एक ही स्टेप में आंसर आ गया, या एक भी नहीं हमको ढंग से करना पड़ा, तुरंत आंसर आ गया। कहने का मेरा यह मतलब है कि निगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर जो है ना, वो हमारे कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर देता है। वो हमारे कैलकुलेशन को थोड़ा क्या करता है? इजी कर देता है। देखो एक और सवाल देखता हूं, नेगेटिव रिमाइंडर इसी से करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे ये सवाल हमने देखा था ना, क्या सवाल था?
सवाल क्या था कि 11 इंटू 13 इंटू 17 को 6 से मैं भाग दूं। देखो तो पहले अगर इसको सामान्य करूंगा तो 11 को 6 से भाग दोगे तो कहोगे रिमाइंडर 5 आएगा, फिर 13 को 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, फिर उसके बाद 17 को 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। ठीक है, 5 को डिवाइड कर दो, कितना जाएगा 25, और 25 को 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना रहता है 1 से 24। यही मैं अगर निगेटिव रिमाइंडर से करूं तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं सीधे सीधे कर दूंगा कि 6 दूनी 12, यहां रिमाइंडर क्या आ जाएगा -1, और यहां तो 6 दूनी 12 1 आ रहा है, कोई ज्यादा अंतर है नहीं, तो मैं सीधे 1 ही लिख दूंगा। यहां वैसे भी 1, अगर इसका निगेटिव लोगे ना 18 -5 आ जाएगा, लेकिन यहां 1 आ रहा है, ठीक, तो मैं 1 लिख दूंगा। और यहां से देखो 17 को जब 6 से भाग करोगे तो निगेटिव रिमाइंडर वाले हिसाब से 6 3 18 कितना -1 आ जाएगा बटा 6। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो कितना आएगा 1/6, रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर का यही फायदा होता है कि वो हमारे कैलकुलेशन को बहुत इजी कर देता है। क्या कर देता है? बहुत इजी। या ठीक है, चलो समझ में आ गया निगेटिव रिमाइंडर का। अब तुम इस वाले सवाल को ना कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर से करना। तो सवाल कहता है कि 19 इंटू 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 9। इसको सॉल्व करना कैसे? निगेटिव रिमाइंडर के उससे। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, फिर तुम भी अपना सॉल्यूशन मिला लेना बाद में। ठीक है, 9 दूनी 18, नतिया 27, मैं कहता जी -3। ठीक है, या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको तो चलो ठीक है, देखो क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा। यहाँ 9 दूनी 18, यहाँ 2 आ जाएगा, 9 दूनी 18 3, नतिया 27, देखो यहाँ -5 आ जाएगा। ठीक है, 9 कितना जाएगा, 15 दूनी 30, 30/9, रिमाइंडर कितना आ गया 30, नतिया 27, रिमाइंडर 3 आ गया। तो आप निगेटिव रिमाइंडर से करो, पॉजिटिव रिमाइंडर से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप ये दिमाग में रखना कि किसको मैं निगेटिव रिमाइंडर्स करूंगा तो आंसर जल्दी आएगा, किसी को पॉजिटिव रिमाइंडर्स करने से आंसर जल्दी आता है। ठीक है, अब जो दूसरे तरह के क्वेश्चन आते हैं सवाल में, अक्सर वो सवाल क्या है, कहता है ना कि बेटा जी आप रिमाइंडर जरा हमको बताओ कि 8 की पावर 99 जब 7 से भाग दे दूं तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, अब क्या होगा, दूसरा सवाल कहता है कि अगर मैं 9 की पावर 99 को मैं 8 से भाग दे दूंगा तो क्या हो जाएगा। और सवाल कहता है कि अगर मैं 5 की पावर 100 को 7 से भाग दे दूं तो रिमाइंडर क्या होगा। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ही आपके पास सवाल आते हैं। और ऐसे या तो सवाल आ गया कि 67 की पावर 7 को पावर 100 है, इसका बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो क्या होगा ना बच्चों, क्या होगा कि बहुत लोग तो मतलब डर जाएंगे, अरे यार ये कैसा दे दिया, इतना बड़ा पावर मैं ये कैसे करूंगा, क्या सबका मैं पावर निकालूंगा, सबकी भी वैल्यू याद रखूंगा। नहीं, तो आप अगर YouTube चैनल ये देख रहे हो, कौन सा YouTube चैनल, मैथएक्स, MATHX, मैथएक्स बाय दुर्गेश सिंह। अगर आप मैथएक्स देख रहे हो तो आप इन सवालों को चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब यहां से बहुत ध्यान से बोर्ड पे देखना। ठीक, अगर कोई नंबर, ध्यान से देखना कि अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा हो ax + 1 टू द पावर n डिवाइडेड बाई a, यहां a है तो यहां भी a होना चाहिए। ठीक, क्या x क्या है, कोई गुणांक है, कोई मल्टीपल है, उसके साथ हमने किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया। ax + 1 डिवाइडेड बाई a की पावर n है, तो इसका हमेशा याद रखना, रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 1। रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 1। ठीक है, अगर हमने ax + 1 की पावर n में अगर किसी नंबर को रख दिया है तो इसका रिमाइंडर 1 होगा। समझ में आई बात? आओ कुछ सवाल करके देख लेते हैं, इसी पे कुछ सवाल करके देख लेते हैं, फिर तुम सवालों को करना बढ़िया से। सवाल क्या था
कि 8 to the power 99/7। अब देखो इसको मैं इस फॉर्म में कैसे रखोगे? यहां ए क्या है? जाहिर सी बात है, तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ए क्या है? 7 है। ए कितना है तुम्हारा? 7 है। कोई दिक्कत? ए तुम्हारा 7 है, ठीक है। तो क्या तुम लिखोगे? 7 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन में 7 टू द पावर 99। यहां n क्या है? n 99 है। x क्या होगा तुम्हारा? 1। x बदलता रहेगा, ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर, बदलता बदलता रहता है x, ठीक है। ठीक, तो x क्या बदलता रहेगा, ठीक, बदलते बदलते रहता है। ठीक ना? तो समझ में आ गई बात आपको आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो अब बताओ कि इसका रिमाइंडर क्या होगा? ध्यान से देखो, इस फॉर्म मैंने क्या करा, जब भी इस फॉर्म में हो तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 हो जाता है। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। एक और सवाल लेते हैं, एक और सवाल को लेते हैं। देख रहे हो बिल्ली भी पढ़ती है, आउ आउ कर रही है। एक और सवाल लेते हैं कि 9 to the power 99 डिवाइडेड बाई 8, इसका क्या रिमाइंडर होगा? 9 to the power 99 डिवाइडेड बाई 8, इसका रिमाइंडर क्या होगा? इसका रिमाइंडर्स क्या होगा? तुमको पता है कि तुमको सीधे इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? इस फॉर्म में, इस फॉर्म में ऐसे लेके आना है। तुम क्या कर दोगे? 9 को क्या लिख सकते हो? 8 इंटू 1 प्लस 1 की पावर 99 डिवाइडेड बाई 8। इस फॉर्म में आ गया, और इस फॉर्म में जब भी रहेगा, इस फॉर्म में जब भी रहता, तो मैंने क्या कहा था, रिमाइंडर कितना होता है? रिमाइंडर हमेशा 1 होता है। तो यहाँ रिमाइंडर तुम्हारा क्या हो जाएगा? यहाँ भी रिमाइंडर तुम्हारा 1 हो जाएगा। आओ एक और सवाल को देखते हैं। सवाल है कि 64 टू द पावर 7 की पावर 120, इसका तुम क्या बताओ? रिमाइंडर बताओ, इसका तुम क्या बताओ? रिमाइंडर बताओ, इसका तुम क्या बताओ? रिमाइंडर बताओ। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? सीधे मैंने क्या कहा कि ax प्लस 1 अपॉन ax की पावर n, इस फॉर्म में तुम कन्वर्ट करोगे। इस फॉर्म में जब भी आप किसी नंबर को कन्वर्ट कर देंगे, यहां भी a यहां भी a, ठीक है, तो क्या करना है? तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आ जाता है? इसका रिमाइंडर हमेशा आपके पास आ जाता है कितना? रिमाइंडर हमेशा 1 ही रहता है। रिमाइंडर क्या रहता है? हमेशा 1 ही रहता है, ठीक है। तो इसी को आइए इस फॉर्म में तोड़ते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, यहां देखिए ध्यान से। आप 64 को क्या लिख सकते हैं? 7 9 63, 7 9 63। फॉर द इंग्लिश मीडियम इट्स 7 9 63 प्लस 1, बिल्कुल सही, प्लस 1 आप लिख सकते हैं। डिवाइड कर दीजिए 7 से, यहां पावर जो भी दिया है 120 लगा दीजिए। क्या इस फॉर्म में आ गया? बिल्कुल इस फॉर्म में ही आ गया। इस फॉर्म में जो फॉर्म लाना चाहता था, यही फॉर्म तो लाना चाहता था, इस फॉर्म में आ गया। और ऐसे नंबरों का रिमाइंडर क्या होता है? 1, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1। और देखिए, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा संख्या दिया है कि तोड़ने में यहां 1 ना आके 2 आ जाए, तो आप क्या रिमाइंडर 2 लिख देंगे? नहीं, आपको यहां पे किसी भी तरह करके 1 बनाना है। क्या करके? किसी भी तरह करके 1 लाना है। जब तक 1 नहीं आएगा, यानी इस फॉर्म में तोड़ के जब तक वहां 1 नहीं आएगा, रिमाइंडर ऐसे नहीं छोड़ सकते। समझ में आ गई बात? चलिए एक और सवाल को देखते हैं, एक और सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कहता है? सवाल क्या कहता है कि 67 की पावर 9 अपॉन 7, 67 की पावर 9 अपॉन 7, इसका रिमाइंडर क्या होगा? इसका रिमाइंडर क्या होगा? आपको ये बताना है, इसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 7 9 63, 9 7 63। फॉर द इंग्लिश मीडियम 7 9 63, और हिंदी मीडियम 9 7 63, ठीक है।
प्लस आप यहां 4 लिख सकते हो। देखो अभी एक कोचिंग का प्रचार आएगा, ठीक है, उस कोचिंग का, वो नहीं ठेले पे घूमते हैं, नया बैच प्रारंभ, नया बैच प्रारंभ, नया बैच प्रारंभ, ठीक है, उस कोचिंग का प्रचार आएगा। तो समझ लेना कि मैं ये प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, ठीक है यार। ये बताओ मैं पढ़ा रहा हूँ, वहां फालतू में किधर ठेलिया लेके गुजरेगा, नया बैच प्रारंभ, नया बैच प्रारंभ, उस बताओ मेरे वीडियो में उसका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, चलो इधर ध्यान दो, मैं जोर जोर से और बोलूंगा, ठीक है। तो तुम 63 को 9 7 63 प्लस 4 इस फॉर्म में लिख सकते हो बिल्कुल। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? इसका रिमाइंडर 4 आ जाएगा। नहीं, इसका रिमाइंडर 4 नहीं होगा। उसके लिए रिमाइंडर 4 लाने के लिए हमारे पास एक शर्त थी, क्या? कि जब भी हम ए एक्स प्लस वन टू दी पावर एन अपॉन ए के फॉर्म में, इसका रिमाइंडर 1 तभी आएगा, रिमाइंडर 1 तभी आएगा जब यहाँ पे क्या मेरा 1 रहे, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है तो 4 है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको इसको इस पूरे एक्सप्रेशन को ए एक्स प्लस वन टू द पावर एन अपॉन ए इस फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लाने के लिए। ओके चलो आओ देखते हैं। अरे यार चलो देखें। हाँ अब यहां से देखते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हो? मैंने कहा था कि इसको लिख सकते हो 9 × 7 प्लस 7 × 9 प्लस 4 की पावर 99 अपॉन में 7। मैंने कहा था कि आप इसको किसी भी तरह करके हाथ गोड़ जोड़ के, हाथ पैर जोड़ के आप बना लेना है। कितना? इस फॉर्म में बना लेना है, ठीक है आपको। चलिए आइए देखते हैं। देखा जाए तो देखो, इसके साथ तो भाई, इसके साथ तो 9 के साथ तो 7 जुड़ा ही है, तो यार बात 7 से तो कट ही जाएगा। हमको अब फोकस करना है 4 टू दी पावर 99 अपॉन 7 में, ठीक है। तुम देखो 4 टू दी पावर 9 को कैसे लिख सकते हो? 4 की पावर 3 इंटू 33 बटे में 7। और 4 की पावर 3 कितनी हो जाती है? बोलो बोलो छोटू, कितनी हो जाती है? तुम कहोगे सर 64। 4 की पावर 3 64 ही तो होती है। 64 की पावर 3 कितनी? इधर 33 लिख देंगे अपॉन 7, ठीक है छोटू। अब यहां ध्यान से देखो, इसको 64 तो तुम लिख सकते हो ना। अब तुम्हारे पास क्या आ गया? तुम्हारे पास ये आ गया कि 64 की पावर 33 डिवाइड बाई 7। क्या तुम इसको ए एक्स प्लस वन टू दी पावर एन अपॉन में ए, क्या इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हो। तो आओ चलो कन्वर्ट करके देखते हैं। तुम लिख सकते हो ना 7 9 63 प्लस 1 कितना? प्लस 1 64 की पावर 33 डिवाइड बाई 7। अब इसका सीधे सीधे रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 1 आ जाएगा। कुछ और सवालों को देखते हैं। कुछ और सवाल है। सवाल कहता है कि 5 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 7। 5 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 7, इसको तुम कैसे करोगे? तुम्हारा पूरा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि तुमको, मतलब जीवन का तुम्हारा उद्देश्य, कोई पूछे ना बेटा तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है, तो तुम बोल देना कि मुझे ए एक्स प्लस वन टू दी पावर एन अपॉन ए यही लाना है जीवन में। कहीं भी कोई सब्जी लाने भी भेजे तुम यही लेके आना, ए एक्स प्लस वन टू दी पावर एन अपॉन में ए, ठीक है। जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए, ठीक। तो देखो क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो एक चीज तो तुमको नजर आ गया कि कहीं दूर दूर से भी ये इस फॉर्म में तो नहीं आने वाला, आसानी से, मतलब आसानी से तो नहीं आने वाला। तो कोशिश करो बनाने की, देखो कैसे बनाया जाता है। इसको लिख सकते हो 50 5 की पावर 2
इंटू 50/7। कोई दिक्कत नहीं, हाँ भाई लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इतना तो आता ही होगा। चलो ये कितना हो सकता है, ये हो गया तुम्हारा कितना, 25 की पावर 50/7। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम इसको लिख सकते हो कितना, 7 3s are 21 प्लस 4 की पावर 50/4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां तक तो सब मामला सही है, अरे 7 है ना, यहां तक तो सब मामला सही है, क्यों, इसके साथ 7 है तो ये कट जाएगा। दिक्कत हमको ये 4 देगा, तो आओ इसको सॉल्व करके, इसको क्यों ले सॉल्व करोगे। 4 की पावर 50/7। अब 4 की पावर लिख दो 48 और इधर लिख दो 4 की पावर 2। 4 की पावर क्या लिख दो 48, 4 की पावर लिख दो 48 और इधर लिख दो 4 की पावर 2, ठीक है। 4 की पावर 48, 4 की पावर 2, यहां क्या डिवाइड बाई 7, तो अब देखो क्या बनेगा, 4 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 16 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और इधर 4 की पावर 2 है तो इधर 16 लिख सकते हो अपॉन 7। यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने 48 को क्या कर दिया, 4 की पावर 3 इंटू 16 लिख दिया। अब 4 की पावर 3 64 होती है, तुम क्या लिख सकते हो, 64 की पावर कितना 16 इंटू 16/7। अब 64 को क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 9 प्लस 1 की पावर 16 इंटू 16/7, ठीक है। अब थोड़ा ना ये चीज इधर देखना, इधर देखना, इधर क्या आ गया, 7 इंटू 9 प्लस 1 की पावर 16 इंटू 16/7। ये चीज क्या हमारे ax+1 टू द पावर n अपॉन a के फॉर्म में है, बिल्कुल है। तो इसका सीधे सीधे इस वाले पार्ट का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 इंटू 16/7। और जब भी तुम 16 को 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो 1 इंटू 2/7 यानी 2/7। तो 2/7 क्या 2 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपका हो जाएगा 2। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपके जीवन का मकसद क्या होना चाहिए। कोई मकसद पूछे ना कि मकसद मत भूलना, तो यही है कि मकसद क्या है तुम्हारा, कि मेरे को जब भी इस फॉर्म में दिया रहा है तो ax+1 टू द पावर a को अपॉन ax+1 टू द पावर n अपॉन a इस फॉर्म में लेके आना है। तो इस फॉर्म में तो आ नहीं रहा था, तो मैंने थोड़ा बहुत कोशिश किया, क्या किया, 5 का स्क्वायर टू द पावर 50/7, नीचे आ गया 25 की पावर 50/7। 25 को मैं लिख सकता हूं क्या, 70 का 21 प्लस 4 24, 70 का 21 प्लस 4 24 प्लस 4 25, उसकी पावर 50, ठीक है। नीचे यहाँ 7 है, उसकी पावर 50। अब आपको पता है कि हमको केवल इसी से मतलब है, ठीक है, इसी से मतलब है। तो 4 की पावर 50/7, अब 4 की पावर 50 लिख सकता हूँ, 4 की पावर 48 इंटू 4 की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं है। 48 को लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 इंटू 16, इधर 4 की पावर 2 को 16 लिख सकता हूं। अब नीचे क्या आ जाएगा, 4 की पावर 3 तो 64 बन जाएगा, तो 64 की पावर 16 इंटू 16/7। अब यहां देखो 64 को मैं बिल्कुल ब्रेक कर सकता हूं कि 57 प्लस 1 64 की पावर 16 इंटू 16। तो यहां पे तुम्हारा क्या आ गया, यहां पे तुम्हारा ax+1 टू द पावर n अपॉन a के फॉर्म में आएंगे तो इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और 16 को 16 एज इट इज लिख दोगे। 16 को जब 7 से भाग दोगे तो आपका शेष कितना बचेगा, 2। तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 और 2/7, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ सवालों को और दे देता हूं, आप उनको ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए और खुश रहिए, ठीक है। सवाल है आपके पास, सवाल्स क्या है, सवाल्स ये हैं कि बता मैं कि 43 की पावर 197 को जब मैं 7 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरा क्या है, पहला आपका ये हो गया सवाल। दूसरा एक और सवाल अच्छा से दे देता हूं मैं, ठीक है, परेशान ना होइए।
कि दूसरा सवाल ये है आपका, पहला सवाल तो ये हो गया, दूसरा सवाल क्या है कि 67 की पावर 99 को 67 की पावर 99 को अगर मैं भाग दे दूं किससे, 7 से, तो यहां आप रिमाइंडर मुझे बताएं, रिमाइंडर मुझे बताएं। तो ये पूरा खेल था आपका रिमाइंडर का। आई होप आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, इन सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। आप इन सवालों को केवल मेरे दिए हुए सवालों को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काफी काम बन जाएगा, आप एग्जाम में आए हुए सारे सवालों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं छोटा सा, ये आप अपने सवाल नोट कर लिया, आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। 43 की पावर 197 कितना है, 197 अपॉन 7 और 67 की पावर 99 अपॉन 7, इनको भाग देने पे रिमाइंडर कितना आएगा। अच्छा, अगर मैं पूछ दूं कि चलो हमने ये तो कर लिया कि जब भी a इंटू बी इंटू सी इंटू डी को आप 7 मतलब किसी नंबर से भाग दे दो तो रिमाइंडर कितना आता था, ठीक है। रिमाइंडर, अरे यार, रिमाइंडर कितना आता था, तो मैंने कहा जो इसके साथ जो रिमाइंडर आएगा, a को n से भाग, मान लो a r रिमाइंडर आया इंटू बी आर इंटू सी आर इंटू डी आर और डिवाइड बाई n, और फिर इनके रिमाइंडर को आपस में मल्टीप्लाई करके n से भाग देके जो रिमाइंडर आया आपका रिमाइंडर बन गया। लेकिन कभी कभी कहता है कि बताएं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डॉट 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 को मैं n से भाग दे दूं तब क्या, अब यहां नहीं मल्टीप्लाई नहीं प्लस है, तब क्या आएगा। तो यहां भी कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको इसका रिमाइंडर निकालना है। मान लीजिए a का n के साथ भाग देने पे a r रिमाइंडर आता है, ठीक है। b का n के साथ रिमाइंडर करने पे b r रिमाइंडर आता है, c का n के साथ करने पे c r आता है और d का n के साथ करने पे d r आता है, ठीक है। फिर इन सारे रिमाइंडर को जोड़ के n से आप भाग दीजिए और फिर उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा, यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए रिमाइंडर को और जोड़ में रिमाइंडर को जोड़ दीजिए। इसी के साथ हमारा रिमाइंडर थ्योरम और रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट हो जाता है खत्म।